बिहार में पंचायती चुनाव की घोषणा होने में भले ही देर क्यों न हो, प्रत्याशी के द्वारा मेहनत और वोटरों के बीच उठने बैठने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। जैसे कि पूर्णिया जिला के अमोर प्रखंड अंतर्गत पंचायत मजवा के मुखिया प्रत्याशी हाजी फैयाज आलम भी जबरदस्त मेहनत में जुटे हुए हैं। वही मुखिया प्रत्याशी हाजी फैयाज आलम ने बताया कि अगर जनता ने हमें मौका दिया तो सबसे पहले पंचायत के उन गरीबों को सरकार की हर योजनाओं का लाभ दिलाऊंगा जो आज तक वंचित है। देखिए हमारी खास मुलाकात फैयाज आलम के साथ। क्या नाम हो सर आपका? एमडी फैयाज आलम। सर आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है सर, और कहाँ तक हैं आप? हम फाजिल हैं, मदरसे से हमारी तालीम है उत्तर प्रदेश से, और फाजिल बराबर एमए हुआ बिहार में। तो हमारी क्वालिफिकेशन एमए है। एम ए। सर आपका व्यवसाय क्या है सर अभी? हम तो बेसिकली किसान परिवार से आते हैं। मेरे फादर किसान थे और पंचायत चुनाव में सरपंच भी रहे हैं अधिक समय तक, 24 साल रहे हैं सरपंच में। तो हमारा किसान का खेती बाड़ी का भी कारोबार है हमारा, और दवाई का भी कारोबार है हमारा व्यवसाय। पूर्णिया मेडिकल होगा। लाइन बाजार पूर्णिया में नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से है मेरा। सर पंचायती चुनाव लड़ने का सर उद्देश्य क्या है आपका सर, इतना जब व्यवसाय बढ़िया है आपका? हमारा ये मानना है कि अब से जो समय बीत चुका 15 साल 20 साल, उस वक्त सरकार का कोई फंड पंचायत में नहीं आता था। जवाहर रोजगार योजना के नाम से एक फंड मुखिया के पास आता था जो मिट्टी वगैरह का कार्य होता था। और अभी सरकार का अनेक तरह का पंचायत में फंड आ रहा है, पंचायत के लोगों को सुखी करने के लिए। स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है, और कम्युनिकेशन भी है। ये सारे चीज़ें सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में दे रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जो जनता का पंचायत में हक है उनको सही ढंग से उनका हक नहीं मिल पा रहा है। तो मेरी कोशिश ये है कि हम निस्वार्थ होकर के उनका सेवा करना चाहते हैं जनता का, और उनका हक चाहे वो सेंट्रल का हो या राज्य का हो, 100% उसका हक उस तक पहुंच जाए। और दुनिया से लेके जाना क्या है ना, अच्छाई को लेके जाना है। तो कुछ अच्छा काम करके जाए जनता के बीच में, जो जनता हमारे जाने के बाद भी हमें याद करे। सर वर्तमान में जो मुखिया है या इससे पूर्व में जो थे, उन लोगों का भी तो यही सर काम था। काम था, लेकिन जो काम करना चाहिए था जनता के लिए, मेरे समझ से वो नहीं हो पाया। आप संतुष्ट नहीं है उनके विकास से? एकदम हम संतुष्ट नहीं। इसकी क्या गारंटी है सर कि आपके जीतने के बाद जो आप भी मतलब संतोषजनक वर्क करेंगे? ये तो वक्त बताएगा, आने वाला समय बताएगा कि हम कितना काम करते हैं। उससे समय से पहले हम आपको क्या बता देंगे तो पंचायत के जनता के लिए मेरे दिल में क्या जगह है और हम क्या अरमान लेके चल रहे हैं और क्या भावना है, ये तो जब समय आवेगा पंचायतवासी हमें मौका देंगे, उस मौके से आपको पता चलेगा कि हम कितना 100% उसका विश्वास पर खरा उतरते हैं अथवा नहीं। अगर खरा उतरेंगे, फिर आइंदा अगर हमारी आयु बचती है तब फिर हमको निस्वार्थ है लोग बगैर मांगे वोट करेंगे। और अगर हम उनके विश्वास पर खरा नहीं उतरेंगे तो फिर हम जनता के बीच जाने का हक भी नहीं रखते हैं। जनता को सर कैसे जनता भी ये कहना चाह रही है या मीडिया भी कि जो भी राजनीतिक में राजनेता लोग आते हैं चुनाव से पहले इस तरह के वादे करते हैं और चुनाव जीतने के बाद वो खड़े नहीं उतरते हैं। बिल्कुल सही बात है आपके हाथ में 5 अंगुली है, 5 अंगुली बराबर नहीं है। ऐसा दुनिया का रीति रिवाज है कि कुछ अच्छे भी लोग हैं, कुछ बुरे भी लोग हैं। हर तरह के लोग हैं इस पृथ्वी पर, तभी पृथ्वी कायम है। अगर पृथ्वी में सारे लोग बेईमान हो जाएंगे तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगा, है ना। कुछ अच्छे लोग भी हैं जो 100% काम करने का इच्छा रखते हैं और समय के अनुसार वो करेंगे भी। पिछली बार थोड़ी सी वोट के लिए आप क्रॉस कर गए थे। बस आपकी बार अगर जनता आपको लाती है
तो जनता के लिए सबसे पहला कदम आपका क्या होगा? जनता के लिए सबसे पहला कदम मेरा है उसके उनका हक जो है उन तक पहुँचे, स्वास्थ्य में उनका हम ख्याल रखें, स्वास्थ्य लाभ दें उनको, शिक्षा लाभ दें उसको, कम्युनिकेशन लाभ दें उसको, निवास लाभ दें उनको, यानी हर तरह का सुविधा जो हमको सरकार से मिलेगा वो भी, और अपने तौर पर जहाँ तक हम सक्षम होंगे वो कोशिश करेंगे कि जनता के बीच में हम खरा उतरें, है ना, उनके हक उन तक पहुँचाएं।